हो। नमस्कार, मैं चंद्रभान वाल्मीकि कसेरला आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये आज से एक तकरीब 2-3 दिन पहले की घटना है कि सरपंच एक जेसीबी लेके आया और हमारा जो निर्माणाधीन वाल्मीकि मंदिर है उसको तोड़ दिया गया। सरपंच का कहना है कि मैं यहाँ पे ट्यूबवेल लगाऊंगा। हमने कई बार उसको बोला कि आप किसी कोने में ट्यूबवेल लगाइए। ट्यूबवेल तो एक 10 बाय 10 के कमरे में भी लग सकता है और आई थिंक वो 10 मरले की ज़मीन है, तो 10 मरले की ज़मीन में ट्यूबवेल नहीं लग सकता। तो बट उन्होंने फिर भी हमारी बात नहीं मानी। वहाँ पे हमारी धर्मशाला भी है और आंगनवाड़ी भी है समाज की। हमने सबसे पहले प्रस्ताव रखा कि हमें धर्मशाला की साइड वो मंदिर का स्पेस दिया जाए, बट उसने एक भी नहीं हमारी मानी। एक छोटा सा कोना बोलता है कि यहाँ पे मैं दे दूँगा और हमने उससे अपील की कि एक कम से कम इतनी ज़मीन तो दे दो जो जहाँ पे मंदिर बने। एक 2 मरले की ज़मीन तो यस करता था कई बार कि मैं यहाँ दे दूँगा, तो उसके अंदर भी कोई वो मान लीजिए कि ऐसा नहीं था कि जो सिस्टमेटिक ढंग से हमें ज़मीन अलाट की जाए। तो ये मुद्दा काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो कल परसों उन्होंने एक जेसीबी मंगाई और बिना किसी हमें लीगल नोटिस के या बिना किसी बुनियादी के हम भी सभी काम पे गए हुए थे। घर पे औरतें और बच्चे थी, पीछे से उन्होंने धक्का मुक्की करके और उसको मंदिर को तोड़ दिया गया। ये और कल की ये घटना थी। कल जो वहाँ पे अवशेष पड़े हुए हैं, हम प्रशासन में विश्वास करने वाले बंदे हैं। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि सोमवार तक आपके साथ कुछ नहीं होगा, एक पंचायत रखी जाएगी और उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा तो उसके बाद में कुछ करते हैं। तो कल भी वहाँ पे हम भी अपने कामों पे फिर निकल गए। मजदूरी करने वाले साथी हैं, तो कल भी पूरा मान ली कि सरपंच काफ़ी लोगों को लेके आया और जो हम मंदिर के अवशेष पड़े हुए थे उन अवशेषों का निरादर किया गया। चप्पल जूतों के साथ ले लेके उन अवशेषों पे उनको रौंदा गया पैरों से। तो ये मेरा मानना ये है कि ये कहीं ना कहीं गांव का माहौल खराब किया जा रहा है और इससे कल को ज़्यादा दिक्कत ना दे। तो मैं प्रशासन से कहूँगा कि हमें सुरक्षा भी प्रदान की जाए कि कल को हमारे बच्चों को कोई चोट पेट वहाँ पे ना लगे। और जो वहाँ पे इस तरह का माहौल, कल मैंने SHO साहब को भी दिखाया कि आजकल कोई इस तरह के जातिवाद के जो गाने चले हुए हैं कि उन गानों को स्टेट्स लगे हुए थे। मैंने कल SHO साहब को भी दिखाए। SHO साहब ने रिपोर्ट किया उनको कि कोई उल्टा सीधा उनमें बोला गया, वो गाने कुछ इस तरह थे, कुछ गाली गलौज का उनमें सब यूज किए गए। मैं वो नहीं बोलूँगा, तो वो मेरे SHO साहब को बोला। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मंदिर तोड़ा गया जी, तो प्रशासन वहीं पर ही मौजूद था जी। तो उनके पास सीडी कैमरे वो भी वीडियो वाडियो बना रहे होंगे। हाँ, ये यदि प्रशासन के पास कोई ऐसा कोई वीडियो है तो उसका वो मेरे संज्ञान में नहीं है। और यदि वहाँ पे प्रशासन ने तोड़ना ही था वो, तो कम से कम हमें एक बार बताते हैं उसके बारे में कि आपको तोड़ा जाएगा या कुछ भी था। हम भी अपने विचार रखते हैं वहाँ पे, बट हम अपने सभी कामों पे गए हुए थे। पीछे औरतें और बच्चे ही थे, तो वहाँ पे धक्का मुक्की की गई, औरतों के साथ गाली गलौज किया गया और ज़बरदस्ती मंदिर को तोड़ दिया गया। मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई CM या ऐसा कोई PM आएगा कि जिससे इस वाल्मीकि समाज की इज्जत बचेगी, या कोई ऐसा कोई हिमाती उठेगा जो हमारे समाज की लाज बचाएगा। आज कसेरला के डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के कसेरला गांव में हमारे बिल्कुल जहां से हम कहते हैं कि ये हमारा CM सिटी है, CM सिटी माना जाता है कुरुक्षेत्र, और उस CM सिटी के अंदर अगर एक वाल्मीकि ब्रह्मालय के ऊपर, वाल्मीकि मंदिर के ऊपर ही ट्रैक्टर या JCB बुला के उसको तोड़ दिया जाता है, क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि अदर जो पंचायतें हैं हर गांव की या उस कसेरला की पंचायत क्या और मंदिरों को भी तोड़ेगी? क्या वहां के मंदिर जो बने हुए पंचायतों पे क्या उनको तोड़ने का कार्य करेगी? अगर ऐसा कार्य वहां की कसेरला की पंचायत करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो हमें भी टूट जाए तो कोई बात नहीं है, हमारा मंदिर भी टूट जाए। लेकिन अगर और मंदिरों पे वो कार्यवाही नहीं करती पंचायत और वाल्मीकि मंदिर को एक टारगेट बना के वे ये कार्य करें, तो वाल्मीकि समाज कतई बर्दाश्त अब करने वाला नहीं है। गांव वालों का कहना है कि पंचायती जमीन थी, उसके ऊपर हम ट्यूबवेल की लिए जो है जी, उसके लिए ट्यूबवेल के लिए बहुत अच्छी बात है। गांव के ट्यूबवेल बीच के में लिए नहीं। जी, ट्यूबवेल के लिए कोई ज्यादा बड़ी इशू नहीं था। ट्यूबवेल उस कोने में भी लग सकता था, वाल्मीकि मंदिर के एक और भी लग सकता है, क्योंकि जगह बची हुई है वहाँ। ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि मंदिर के लिए तो या ट्यूबवेल के लिए तो कसेरले वालों ने रोका नहीं होगा उनको, लेकिन मंदिर तोड़ के ही ट्यूबवेल लगाना, ये कहाँ का न्याय है?
ये कौन सा इंसाफ है? सर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे गांव में आने पे, और आपके चैनल का सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ जी। तो सर ये वाक्य क्या था, जैसे ही मेरे गांव में एक पंचायती भूमि है सर, उस पे एक नाजायज कब्जा किया हुआ है एक धार्मिक स्थल के नाम पर, और वो पंचायती भूमि है सर। कोई भी किसी भी वहाँ पर कोई भी मंदिर का कोई भी रेजुलेशन पंचायत के द्वारा नहीं है डलाया, वो खाली भूमि थी। और पंचायत ने 2016-17 में शायद पंचायत ने उसकी बाउंड्री करके गेट लगाया गया था वहाँ पर। और इन्होंने क्या किया सर, जो गांव के वाल्मीकि समाज के लोग हैं उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उस गेट वगैरह को तोड़ के वहाँ पर अपने डंगर बांधने स्टार्ट कर दिए और अपने साधन खड़े करने स्टार्ट कर दिए। और साइड में वहाँ पर कम से कम 8-10 गोबर की कुर्डियाँ वगैरह गंद की कुर्डी लगी हुई थी वहाँ पर। तो वो मैं पहले 3-4 बार पहले भी उठवा चुका हूँ वहाँ से। और गांव ने कुछ पहले हमसे पहले जी, हमें तो पता नहीं है उस टाइम में किस टाइम जो टाइम था, तो गांव ने मोजीज आदमियों ने उस टाइम में इनको गांव में 2 मरले जगह दी हुई है मंदिर के नाम पे, और वहाँ ऑलरेडी इस टाइम भी मंदिर बना हुआ है। तो फिर सर ये मुद्दा किस चीज को है, आपने ये जमीन किस लिए खाली कराई थी? क्यों? सर ये इसलिए कराई है, एक ना मेरे गांव में पानी की समस्या है सर, और पानी की वजह से, गंदा पानी होने की वजह से गांव में बीमारियां बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा, बच्चों में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, माताओं में, सभी में बीमारियां बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा। तो इस आयोजन में हमने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से ट्यूबवेल की मांग की गई थी, पूरे गाँव की पाइपलाइन और ट्यूबवेल की मांग की गई थी। तो ये 2019 में पिछले सरपंच ने रेजोल्यूशन डाला था इसका। तो उस टाइम में कुछ समय दोनों का जो पंचायत का था, तो उस टाइम पे पास नहीं हो पाया था किसी कारणों से। तो अब हम जैसे ही हमारी पंचायत बनी, तो मेरी मिसिज सरपंच है गाँव की जी, मैं उनको जनप्रतिनिधि हूँ। और जैसे ही हमारी पंचायत बनी तो हमने क्या किया सर, गाँव की पंचायत बनी तो हमने उस फाइल को आगे बढ़ाया सर, और उस फाइल को प्रोसेसिंग में लेके आए, पंचकूला भी गए, कैथल भी गए एससी साहब के पास। तो वो फाइल हमने जल्द से जल्द पास करवा के पूरे गांव की पाइपलाइन और एक न्यू ट्यूबवेल का पास हुआ है गांव में, और वो जमीन ऑलरेडी पब्लिक हेल्थ को दे चुका है, पूरी पंचायत रेजोल्यूशन डाला हुआ है उसका, और पब्लिक हेल्थ के नाम है वो। तो जैसे ही पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट से मेरे पास फ़ोन आया कि आपके गाँव में 2-3 दिन पहले मशीन आएगी, तो मैंने अपने जो पंचायत मेंबर हैं सभी की मीटिंग ली, और उसमें सारे पंचायत मेंबर थे टोटली। और ये 3-4 महीने से जो ट्यूबवेल वाला प्रोसेस है 3-4 महीने से चल ही रहा था गांव में, सभी मेंबर को पता था। जो एक अपने एससी समाज के वाल्मीकि समाज से मेंबर है चंद्रभान जी, उनको भी मैंने बताया था अभी ऐसे करके ट्यूबवेल की जगह है। वो बोलता कि हमारा मंदिर का समाधान किया जाए। मैं कहा कोई बात नहीं, आपका पहले ऑलरेडी मंदिर है वहाँ पर बना हुआ है, अभी उसकी वीडियो भी आप बना लेना, वहाँ से उसका मंदिर बना हुआ है उनका जी। और ये एक पूरे वाल्मीकि समाज का मंदिर नहीं है, पूरे गांव का मंदिर है सर ये।